अगर कोई आपके घर आके आपको ही धमकी देके चला जाए, अगर कोई आपके घर आके आपकी बेइज्जती करके चला जाए, कोई आपके घर आके आपको ही परेशान करके चला जाए, तब कौन सा सेक्शन लगवाएंगे और कितनी सजा दिलवाएंगे? यही बता रखा आपका आईपीसी सेक्शन 441 के अंदर और 442 के अंदर। 441 बताता है जी आपका क्रिमिनल ट्रेसपास को। अगर कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी में पांव रखता है, लेकिन रखता क्यों है? कोई क्राइम करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, तो वो मामला 441 का हो जाएगा। लेकिन उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक होना चाहिए जी। हक का मतलब ये है, या तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो, या फिर आपने किराए पे ले रखी हो। जैसे 1 साल के लिए आपने कोई फ्लैट किराए पे ले लिया, कोई खाली प्लॉट किराए पे ले लिया खेलने के लिए, कोई मैदान आपने किराए पे ले लिया, कोई जमीन फसल की आपने लीज पे ले ली, 1 साल के लिए ले ली, तो 1 साल तो आपका हक है। भले ही आपके नाम ना हो, लेकिन आपका हक है, आपने उसको किराए पे ले रखा है। इसी तरह जो दुकान होती है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर दुकान है, हर किसी की दुकान नहीं होती, लेकिन आपने किराए पे ले रखी है, तो आपका हक है। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक होना चाहिए जी। और ये जो प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। अगर छत लग गई तो मामला 442 का लगेगा, और अगर छत नहीं है तो वो मामला 441 का लगेगा। अब बिना छत वाली प्रॉपर्टी कैसी होती है? या तो कोई प्लॉट हो, खाली प्लॉट, आपका खेत हो गया, कोई मैदान हो गया, या कोई ऐसा ग्राउंड हो गया जिसके ऊपर आप खेलते हो, आपके बच्चे खेलते हैं, आपने किराए पे ले रखा है, या फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी इंसान आपकी इस खुली प्रॉपर्टी के अंदर अपना पांव रखता है, ये हल्का सा भी पांव रखता है, लेकिन रखता क्यों है? कोई क्राइम करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, तब वो मामला 441 का बन जाएगा जी। जैसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक इंसान खेत के अंदर काम कर रहा था, अपने खेत में काम कर रहा था, अपनी फसल काट रहा था। अब 2-3 लोग आए और उसके खेत के अंदर उन्होंने एंट्री ले ली। एंट्री क्यों ली? उसको पीटने के लिए, वही अपराध करने के लिए। तो क्या मामला बन गया? 441 का मामला बन गया। अब जैसे ही एंट्री ली, ये अपनी फसल काट रहा था, लाठियों से मार मार के इसकी जान ही ले ली, मार मार के जान ले ली, तो 302 का ही मामला। देख लो स्क्रीनशॉट, रियल केस था। अब 441 क्यों लगी? क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर पांव रखा है जी, तभी लगी 441। तो यानी कि कोई अपराध करने के लिए अगर प्रॉपर्टी में पांव रखा है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर छत नहीं है, तभी लग गया मामला 441 का। अब जो और अपराध होगा ना, जैसे इसकी जान ले ली या कोई हल्की फुल्की चोट मार दी, 323, 325, 326 का मामला, तो वो सेक्शन भी साथ में लग जाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि प्रॉपर्टी के अंदर पांव ही रखा है और अपराध करने के लिए, तभी लग जाएगा 441। तो क्लियर। इसी तरह एक केस था, थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, रियल केस था। एक लड़की थी 16.5 साल की, और कोई प्लॉट था भैंसों के लिए, भैंसों का तबेला बना रखा था, खाली प्लॉट था, और वो लड़की चली गई उस प्लॉट के अंदर सफाई करने के लिए। उस प्लॉट की यहाँ पर भाई साफ सफाई करके आती हूँ, एक लड़का था, वो उस प्लॉट में चला गया, और प्लॉट के ऊपर हक किसका था? उसके पापा का हक था, जिसकी वो लड़की थी। वो लड़की गई सफाई करने के लिए, और उस लड़के ने पांव रख दिया प्लॉट के अंदर। क्यों रखा? उस लड़की के साथ छेड़खानी करने के लिए। जाके उस लड़की को छेड़ दिया, तो क्या मामला बन जाएगा? प्रॉपर्टी के अंदर पांव रखा है गलत काम करने के लिए, तो 441 का मामला लग गया। अब छेड़खानी की तो 354 का मामला लग गया, और 18 साल से कम की लड़की को के साथ अगर कोई अपराध करेंगे तो पॉक्सो एक्ट में मामला चला जाएगा। तो समझ में आए, कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी के अंदर पांव रखता है। इसी तरह जो खेत के पड़ोसी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब लड़ाई हो जाती है तो एक लठ उठा के लाएगा, एक कस्सी उठा के लाएगा, कोई कुछ उठा के लाएगा। अब वो है ना, अगर उसके प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए तो आप वीडियो बना सकते हो। अगर कोई आप अपने खेत में खड़े हो, अपने खाली प्लॉट में खड़े हो, आप किसी मैदान में हो जो जिसके ऊपर आपका हक है, कोई आपको मारने के लिए आए, आपको धमकी देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, कैसे भी आए, तब आप 441 का मामला उसके ऊपर लगा सकते हो। 441 के जो सजा मिलती है वो मिलती है 447 के अंदर। कोई भी जैसे रेप का मामला हो गया, अब कोई लड़की थी, कोई अपना किसी प्लॉट के अंदर काम कर रही थी, पीछे से कोई इंसान गया, जाके उसका रेप करके आ गया, तो मामला क्या बन जाएगा? 441 तो लगे ही लगेगी। 376 का अपराध भी कर दिया, और अगर उसको मारा पीटा है या फिर उसके साथ कोई और या किसी और के साथ भी उस प्लाट में कुछ ऐसा किया तो वो सेक्शन भी साथ में लग जाएंगे। फिर कहता हूं ध्यान रखना, जो ये प्रॉपर्टी होगी इसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, तो तब मामला लगेगा 441 का। कोई भी इंसान मान लो, कोई भी, बस उसने प्रॉपर्टी के अंदर पांव ही रख दिया गलत, कोई भी अपराध करने के लिए। क्लियर। अब अगर छत लग गई, इसकी सजा 447 में मिलेगी, सीखते हैं। अब अगर मान के चलो प्रॉपर्टी के ऊपर छत लग गई, तो उसको कहते हैं जी घर। और अगर कोई घर के अंदर ऐसा अपना अत्याचार करता है, यानी कि कोई हाउस ट्रेसपास करता है, तो वो मामला बन जाएगा 442 का। कोई भी घर है, अब घर किसको कहते हैं मैं बता चुका हूं, जिसके ऊपर छत हो वो घर होता है। अब दुकान है, क्या दुकान को घर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। शोरूम है, छत, तो क्या घर कह सकते हैं? कह सकते हैं। फैक्ट्री है, कारखाना है, क्या घर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कोई तंबू लगा हुआ है,
तंबू लग जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तब लगाते हैं, तो क्या उसको घर कह सकते हैं? हाँ भाई छत है, घर कह सकते हैं। कोई टेंट लगा हुआ है, उसको घर कह सकते हैं? बिल्कुल घर कह सकते हैं। कोई आपने फ्लैट किराए पे ले रखा है, वो तो घर हो ही गया। कोई रूम किराए पे ले रखा है, वो भी घर हो गया, आपका अपना घर है। लेकिन उस घर के ऊपर आपका क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। या तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर आपने जैसे किराए पे ले रखी हो, लीज पे ले रखी हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल के लिए, बस आपका हक होना चाहिए। और उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इंसान आता है, एंट्री करता है और अपना हल्का सा, बस इत्तू सा पांव रख देता है, लेकिन क्या करने के लिए? कोई अपराध करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए, तो वो मामला 442 का लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 442 के अंदर बड़े अपराध नहीं आएंगे। जैसे अगर कोई किसी के घर के अंदर घुस के उसका रेप कर देता है, तब वो मामला 442 का नहीं आएगा। ठीक है। अब कोई किसी के घर के अंदर घुस के वहां चोरी कर लेता है, अब घर के अंदर तो घुस गया और अपराध भी कर दिया, तो क्या 442 लगेगी? नहीं। 442 ये कहता है अगर कोई किसी के घर के अंदर आता है कोई अपराध करने के लिए, यानी हाउस ट्रेसपास करता है, लेकिन कोई छोटा मोटा अपराध हो, जैसे धमकाना हो गया, किसी को परेशान करना हो गया, या फिर किसी के जैसे उसके घर के अंदर कोई पौधा लगा हुआ था उसको उखाड़ने के लिए आ गया, घर के अंदर कुत्ता रखा हुआ था, कुत्ते को 1-2 लाठी मारने के लिए आ गया, कुछ छोटा मोटा अपराध करने के लिए अगर आया ना, घर के अंदर घुसा है, जैसे घर के अंदर ये कोई घर था, इस घर के अंदर कोई इनके गोदाम की कोई चाबी रखी हुई थी और एक साथ में एक साबुन लेके चला गया, भाई वहां से चाबी उठाई, साबुन पे रखी, यानी कि कॉपी पेस्ट हो गई, बाहर आ गया, ये छोटे मोटे अपराध करने के लिए अगर आया तब वो मामला लग जाएगा 442 का। मैं फिर कहता हूं, जैसे चोरी करने के इरादे से आएगा, किसी को जान से मारने के लिए, किसी को छेड़खानी के लिए, कोई रेप का मामला लगे, ऐसे बड़े अपराध करने के लिए अगर वो घर में घुसता है ना, तब उसके लिए स्पेशल सेक्शन बना रखे हैं, तो वो मामला 442 का नहीं लगेगा। 442 तभी लगेगा अगर कोई भी आपके घर के अंदर, अब घर किसको कहेंगे, हाउस किसको कहेंगे, कोई दुकान है, शोरूम है, फैक्ट्री है, तंबू है, टेंट है, आपका घर हो गया, फ्लैट हो गया, कोई भी अपना, कोई चाहे आपने रेंट पे ले रखा हो या अपना खुद का हो, उसके अंदर कोई भी इंसान अपना पांव रखता है, लेकिन रखता कोई अपराध करने के लिए, और वो अपराध अगर छोटा मोटा है, जैसे आपने शादी पे मेहमान बुला लिए अपने घर के अंदर, वो आ भी गए, अब क्या करते हैं कुछ मेहमान इतने बेशरम होते हैं, ऐसे देखेंगे, अच्छा वो आइटम तो रख ही नहीं रखे जो हमने रखे थे, हमने भी तो खिलाए थे, अब क्या होगा? अब गुस्सा आएगा और फिर वो बहाना ढूंढेंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। अब वो आपके ही घर में आके आपके साथ लड़ाई करने लग जाएंगे, क्यों शर्मा जी, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी प्लेटें उठा रहे थे, अब तुम्हारी बारी आई तो कुछ बना ही नहीं रखा है, बेइज्जती कर दीजिए आपके घर में आके, 442 साथ में लग जाएगी। और अपमान के लिए कौन सा सेक्शन लगता है वो भी आप मेरे को जरूर बताएं। कोई भी ऐसे आ गया, कोई भी इंसान जो उधार पे पैसे मांगने के लिए आते हैं, उधार पे पैसे देके आपको पता है वो गॉड हो जाता है, वो दोबारा दर्शन नहीं देगा। अब वो आया, क्यों आया? आपके साथ कोई ऐसी धमकी देने के लिए कि अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो कल को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी देने के लिए आया आज आपके घर के अंदर, तो वो मामला 442 का लग जाएगा। ठीक है। सजा क्या होगी? 441 के अंदर जो सजा होगी वो 447 के तहत होगी, 3 महीने की सजा, 3 महीने की सजा, या फिर 500 रुपए फाइन, या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। और ये कोग्निजेबल ऑफेंस होगा और बेलेबल होगा, जमानत इसमें मिल जाएगी, थाने से ही जमानत मिल जाएगी, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके घर में आता है गलत काम करने के लिए, कोई गलत अपराध करने के लिए, कोई भी ऐसा अपराध की इंटेंशन से आता है, तो मामला 442 का बन जाएगा। 442 की जो सजा मिलती है वो 448 के तहत मिलती है, 1 साल तक की सजा हो जाएगी, या फिर 1000 रुपए फाइन, या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। और ये भी कोग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान साफ इंटेंशन से आपके घर में आता है या साफ इंटेंशन से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तब ये मामले नहीं लगेंगे। लाइक मैं खेत का ही बता देता हूँ, जैसे कोई खेत है, ये 4 खेत है और ऐसे कोई रास्ता आ रहा है, और आपको पता है फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैंने सोचा खाली खेत पड़े हुए हैं, किसी की फसल का नुकसान नहीं होगा, तो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। अब मैंने किसी की प्रॉपर्टी के अंदर पाँव तो रखा है, मेरी नहीं थी, किसी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैंने साफ इंटेंशन से, यानी मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई क्राइम करने की इंटेंशन नहीं थी, तब वो मामला क्या लग जाएगा? मेरे ऊपर लगेगा 441, तब मेरे ऊपर 441 नहीं लगेगा। इसी तरह कोई किसी के घर के अंदर आया, कोई किसी के घर के अंदर आ तो गया, क्या पता कोई पता पूछने के लिए आया हो, क्या पता भाई कोई पानी पीने के लिए आया, भाई मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी पिला दो भैया, तो भाई भूखा हूँ, मेरे को खाना खिला दो, ऐसे आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। तब क्या मामला लगेगा? तब मामला नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोई क्राइम की इंटेंशन से नहीं आया है। तो क्राइम की इंटेंशन से अगर कोई घर के अंदर एंट्री करेगा 442, सजा मिलेगी 448 के तहत। और किसी खाली अपनी किसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर पांव रखेगा
क्राइम की इंटेंशन से तो 441 की सजा 447 के अंदर। साथ में जो अपराध और करेगा वो 441 के साथ में और जुड़ जाएंगे जी। 447 प्लस में 302 307 जो भी वो अपराध करने के लिए आएगा। ऐसे एक रियल केस याद आ गया मेरे को, एक दुकान का 448 का मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। एक दुकान के अंदर घुस गए उसको धमकी देने के लिए। अब मैंने बताया धमकी देने के लिए घुसे हैं दुकान के अंदर, तो कौन सा मामला लगेगा? घर के अंदर घुस गए हैं, धमकी भी दी है, तो क्या किया? घर में आके किसी ने अपराध कर दिया हमारे साथ, तो 442 448 देख लेना, साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूँ। समझ गए? तो ये था आपका। तो सीखते हैं 443 और 444 दोनों साथ में सीखेंगे। तो थैंक यू। क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।